सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आपने वीडियो के पहले भाग में यहाँ तक देख लिए थे बच्चों कि थोड़ी देर में तांगे से लड़के के पिताजी गोपाल प्रसाद और लड़का शंकर आ जाते हैं और आते ही सभी लोग बैठ जाते हैं। रामस्वरूप जी ने लड़के से कुछ प्रश्न किए कि शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अभी देखिए शंकर क्या जवाब देता है। शंकर कहता है कि वीकेंड में चला आया था, फिर कोर्स के बारे में पूछा रामस्वरूप जी ने। तो शंकर बाबू ने कहा, कोई कोर्स साल 2 साल चलेगा, क्योंकि मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। वो ऐसा क्यों कहता है कि 1 आध साल का या 1-2 साल का मार्जिन रखता हूँ? क्योंकि बच्चों पिछले सालों मेडिकल जो कर रहा है उसमें वो फेल हो चुका था, फिर आगे भी कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए वो 1-2 साल का मार्जिन रखता है। लेकिन इस सत्य बात को लोग छुपा रहे हैं, है ना। आगे देखिए, यहाँ गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को इशारों में कहते हैं कि कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन है, अर्थात शंकर ठीक से बैठता नहीं है। उसी समय रामस्वरूप जी आते हैं और उनके ख्यालों के बारे में, विचारों के बारे में पूछते हैं कि भाई शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, निहायत अर्थात बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो बच्चों, यह है विचारधारा गोपाल प्रसाद की, लड़के के पिताजी की। देख रहे हो ना, और उसके विचार से हम लोग सहमत नहीं हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इतने में आप देख रहे हैं उमा, मतलब वो जो लड़की जिसका शादी होने वाला है, वो आ जाती है। उसको देखते ही गोपाल प्रसाद उमा की छवि देखते हैं और कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा हो तो 1 आध गीत गाकर दिखाओ। उमा सितार पर मीराबाई का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाती है। प्रसाद जी उमा से पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। अभी आप देखिए, हजारों प्रश्न लड़की से पूछा जा रहा है। पहले सुंदरता देखा उन्होंने, बाद में चाल देखा कि बराबर चल रही है कि नहीं, फिर गाना बजाना देखा, है ना। अब उस आगे का भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुमको पेंटिंग वेंटिंग भी आता है क्या, और अपने लड़के के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, है ना। तो ये बच्चों, ये विचारधारा गलत है। दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। रामस्वरूप जी कहते हैं कि घर में जितनी तस्वीरें टंगी हैं ना, सब उमा ने बनाई है। प्रसाद जी फिर से सवाल करते हैं, सिलाई वगैरह? प्रसाद जी अर्थात बच्चों गोपाल प्रसाद, लड़के के पिताजी, सिलाई वगैरह मतलब जानती है कि नहीं? तो रामस्वरूप जी फिर कह उठते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, अर्थात एक घर के सभी सदस्यों के कपड़े खुद सीती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज अर्थात शर्ट भी यही सी देती है। प्रसाद जी जरा रूखी आवाज़ में कहते हैं कि जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए, आप ही बताते जा रहे हो, आपकी लड़की तो भी बोलना चाहिए ना। रामस्वरूप जी उमा को दबाव देते हुए कहते हैं, जवाब दो उमा। फिर उमा कहती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे उमा कहती है कि क्या क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार किसी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वह वहाँ से चला जाता है, ऐसा ये कहती है। ये बात सुन करके गोपाल प्रसाद को बच्चों बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, रामस्वरूप बाबू, हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? क्योंकि वो जब ये उमा का बात सुनते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो उनको अपना इंसल्ट फील होता है। कहते हैं कि मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? तो आगे देखिए, इतना कह करके गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप जी कहते हैं, बस हो चुका, मतलब रिश्ता नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा किया था, धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि जबकि उमा बीए पढ़ी है और उसके पिताजी लड़के वालों को मैट्रिक तक ही बताए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि गोपाल प्रसाद को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कम पढ़ी लिखी चाहिए, इसलिए वो उसका पूरा एजुकेशन नहीं बताते हैं। वो चाह रहे हैं कि रिश्ता हो जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, इसलिए वह बीए यह नहीं बताए रहते हैं, बल्कि केवल मैट्रिक तक पढ़ी है इतना ही बताए रहते हैं। ये बात अभी वो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि तुमने तो मुझसे झूठा कहा था। इतना कहकर बच्चों वो क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद अपने लड़के को लेकर के दरवाजे की ओर निकल देते हैं, अर्थात अपने घर चले जाते हैं, है ना। तो उमा को भी जाने के बाद उमा को भी कुछ लगा नहीं। वो बोला हाँ जी जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अर्थात बच्चों एक कहानी में उमा क्या कहने का प्रयास करती है वो देख लीजिए। प्रस्तुत एकांकी में उमा यह प्रयास करती है कि लड़के के परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है ना। समझ में आ गया बच्चों?